अम्बेडकर नगर प्रेस क्लब चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। अध्यक्ष पद पर एक बार फिर शैलेंद्र तिवारी ने जीत का परचम लहराते हुए लगातार 8वीं बार अध्यक्ष बनने का गौरव हासिल किया है। अंतिम राउंड की मतगणना में उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 22 मतों से हराकर जीत दर्ज की है। वहीं महासचिव पद पर अहमद मेहदी और कोषाध्यक्ष पद पर नरसिंह नारायण मिश्रा ने भी जीत दर्ज की है। पूरे दिन चली मतदान और मतदान प्रक्रिया के बाद देर शाम परिणाम घोषित किए गए, जिसमें शैलेंद्र तिवारी ने 22 मतों के अंतर से जीत हासिल कर लगातार 8वीं बार अध्यक्ष पद पर अपना कब्जा जमाया। वहीं चुनाव में महासचिव पद पर अहमद मेहदी विजयी रहे, जबकि कोषाध्यक्ष पद पर नरसिंह नारायण मिश्रा ने भी जीत दर्ज कर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। लगातार 8वीं बार जीत दर्ज कर पत्रकारों के बीच शैलेंद्र तिवारी के मजबूत जनसंपर्क, सक्रिय कार्यशैली और संगठन के प्रति समर्पण के रूप में देखा जा रहा है। वर्षों से पत्रकारों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने और उनके हितों के लिए आवाज बुलंद करने का परिणाम इस जीत में साफ दिखाई दिया। परिणाम घोषित होते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। विजयी प्रत्याशियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। ये जीत न सिर्फ शैलेंद्र तिवारी के नेतृत्व पर पत्रकारों के भरोसे की मुहर है। इसी क्रम में अकबरपुर चेतना के रेजिडेंट एडिटर मुकुलधारी मिश्रा ने खास बातचीत की। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। शैलेंद्र तिवारी जी 8वीं बार अध्यक्ष चुने गए हैं, पत्रकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिले के समस्त पत्रकार बंधुओं का आभार कि उन्होंने मुझे 2007 में जब से क्लब अम्बेडकर नगर का गठन हुआ है और हर बार चुनाव के माध्यम से निर्वाचित किया है। तमाम षड्यंत्र और परिस्थितियाँ ऐसी रहीं, इसके बाद भी लोगों ने साथ दिया। इसके लिए मैं सबका बहुत आभारी हूँ। चुनाव होता है। चुनाव में मेरा मानना है कि आरोप प्रत्यारोप होने चाहिए, लेकिन तथ्यहीन नहीं होने चाहिए। हमारे खिलाफ तथ्यहीन आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए, फिर भी मैं अपनी धैर्यता को बनाए रखा और हमें जो हमारे लोग थे, जो हमें दिल से चाहते हैं, जिनके अंदर ये भाव है कि शैलेंद्र तिवारी नेक नियति के साथ प्रेस क्लब के विकास के लिए कार्य करते हैं और जो पत्रकार वास्तव में पीड़ित होता है, नेक होता है, उसके साथ खड़े होते हैं। और जब खड़े होते हैं तो ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिले के अधिकारियों को ये मालूम है, अगर इस मामले में शैलेंद्र तिवारी खड़े हो गए, उसमें सत्यता जरूर होगी, इसलिए वो लोग भी उसमें न्याय करते हैं। इस परिस्थितियों में सारे लोगों ने, सारे जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचे गए, जो हमारे खिलाफ लोगों द्वारा प्रचार किया गया, उसे दरकिनार करते हुए जो अपना मत ये कर करके मुक्त रूप से, स्वच्छंद रूप से, जिनके ऊपर कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, और मैं उनके लड़कों का भी बहुत आभारी हूँ जो कई दिन से मुझे कहते रहे, कहते जी इतना मत कीजिए, हम आपके साथ हैं, चुनाव आप जीतेंगे। मुझे हताशा लगती थी, लगता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मैं कई बार से अध्यक्ष हूँ। और हम आपसे ये कहना चाहते हैं, और ये मेरे लिए फख्र की बात है कि मेरे विरोधी भी मेरे खिलाफ जब आरोप लगाते हैं तो फर्जी आरोप तो तमाम लगाते हैं जिनका दम नहीं है, लेकिन एक आरोप लगाते हैं जो बहुत दिल से हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कभी भी ज़बरदस्ती प्रेस क्लब का अध्यक्ष नहीं रहा। आज अगर इस चुनाव में मैं निर्वाचित नहीं होता तो नए प्रेस क्लब अध्यक्ष ने उन्हें माला पहना करके मैं उनका अभिनंदन करता। चलिए, लोगों ने आपको इस जिम्मेदारी के लिए चुना है, जितना हमसे हो सका उतना हम पत्रकारों के विकास के लिए, प्रेस क्लब के विकास के लिए कार्य किया। आगे आपके लिए मेरा आपके साथ सहयोग रहेगा। हम आपको बता देना चाहते हैं, इतने लंबे समय से मैं इस पद पर हूँ और मैं चाहता था, मेरी इच्छा थी कि प्रेस क्लब के यहाँ हमारे पास भूमि है, जगह है, इसके लिए कुछ बेहतर हो सके। और मैं आभारी हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने हमारे आवेदन पर हमारी बात को गंभीरता से लेते हुए इस प्रेस क्लब के जीर्णोद्धार व विस्तारीकरण के लिए 1,38,16,000 की धनराशि स्वीकृत कर करके भेज दिया है। चुनाव के कारण अभी कार्य नहीं शुरू हो पा रहा है। मैं चुनाव के कारण अधिकारियों पर दबाव नहीं बना पा रहा था, जानबूझ करके मैं 5 के बाद लगूंगा। और मैं आपसे और जिले के पत्रकार बंधुओं से वादा करता हूँ, जो 31 मार्च को धनराशि आने के बाद भी अभी तक निर्माण कार्य नहीं शुरू हुआ, वह भी जल्दी से जल्दी शुरू कराऊंगा। और अम्बेडकर नगर का प्रेस क्लब
दिव्य और भव्य होगा। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उत्तर प्रदेश के टॉप 10 प्रेस क्लब में अम्बेडकर नगर का प्रेस क्लब होगा। भले ही अम्बेडकर नगर नया जिला है, 1995 में एक बहुत बड़े जिले फैजाबाद से कट करके बना हुआ है, लेकिन इस छोटे जिले के भी विकास के लिए हमने तन मन धन से प्रयास किया है। और मैं इसी के साथ सारे पत्रकार बंधुओं का इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारा जो पहले राउंड की गणना हुई है उसमें जो पैनल था, पैनल में महासचिव के रूप में जो हमारे अहमद मेहदी हैं, वह भी तन मन धन से 2007 से ही जब से प्रेस क्लब बना है तब से समर्पित रहते हैं। और नरसिंह नारायण मिश्रा जो कोषाध्यक्ष हैं, उनका भी पूर्ण योगदान रहता है। साथ ही मैं उन लोगों का विशेष आभारी हूँ जो सारे चक्रव्यूहों को तोड़ने की शक्ति हमें देते हैं। और मैंने ये कहा था लोगों से, मुझे ये सूचना मिलती थी कि हमारे खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, मैं कहता था चिंता मत कीजिए, अगर मैंने सच्चे तन मन और धन से पत्रकारों के लिए कार्य किया होगा, प्रेस क्लब के लिए कार्य किया होगा, तो वो सारे उनके चक्रव्यूह टूटेंगे। अभिमन्यु वीर थे, भले आखिरी अंतिम चक्रव्यूह में फंस गए थे, लेकिन मैं उस अंतिम चक्रव्यूह को भी भेजने की ईश्वर की कृपा से क्षमता रखता हूँ। मैं सारे पत्रकारों का आभार व्यक्त करता हूँ, जिला प्रशासन का आभार व्यक्त कर सकता हूँ कि वो अपनी स्वयं की सूचना से सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी यहाँ लगे रहे। और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने इतनी बड़ी प्रकाश दी है। एक बार पुनः मैं निर्वाचित हुआ हूँ, मैं प्रेस क्लब के विकास के लिए जी जान से कार्य करूँगा। शैलेंद्र तिवारी की लगातार 8वीं जीत ने ये साफ कर दिया कि अम्बेडकर नगर प्रेस क्लब में उनका नेतृत्व आज भी सबसे मजबूत माना जाता है। वहीं महासचिव के रूप में अहमद मेहदी और कोषाध्यक्ष के रूप में नरसिंह नारायण मिश्रा की जीत के साथ नई कार्यकारिणी का गठन भी पूरा हो गया है। अब सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि नई पत्रकारों की टीमें प्रेस क्लब के विकास के लिए कौन कौन से नए कदम उठाती हैं।